अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम सहरिस फ्रॉम लाहौर लाइसेंस स्कूल। लॉ ऑफ मैथ सेक्शन की नेक्स्ट उसको कंटिन्यू रखेंगे हम इस लेक्चर में। उसको जनरली हमने सारा स्टडी कर लिया था कि उसकी इक्वेशन कैसे डिराइव करनी है, कैसे उसके कॉन्स्टेंट्स क्या हैं, फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है, रिवर्स क्या है और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है। ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी स्टडी कर ली। अब नेक्स्ट हम इसकी डेरिवेशन ऑफ एक्सप्रेशन फॉर केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इसका डिराइव करेंगे। जनरल रिएक्शन देखें तो ए बी प्लस बी, रिवर्सिबल रिएक्शन सी प्लस डी। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि प्रीवियस लेक्चर में आपने देखा है कि सिंपल ए, कैपिटल ए बी और सी डी यूज़ किए गए हैं। यहाँ पर साथ स्मॉल ए बी और स्मॉल सी डी भी यूज़ किए गए हैं। ये बात आपने माइंड में रखनी है, जो कैपिटल ए बी सी डी हैं ये इन सब्सटेंसेस की किसी, यहाँ पे कोई भी चीज़, कोई केमिकल हो सकते हैं। आगे एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। कैपिटल लेटर्स मोलर कंसंट्रेशंस को शो कर रहे हैं, जबकि स्मॉल लेटर्स नंबर ऑफ मोल्स को शो कर रहे हैं, कितने नंबर ऑफ मोल्स यूज़ किए गए हैं। नेक्स्ट देखेंगे फर्स्ट स्टेप में इसके, अगर आप देखें तो फॉरवर्ड रिएक्शन को करेंगे। फॉरवर्ड रिएक्शन को स्टडी करने में ए और बी फॉरवर्ड रिएक्शन में रिएक्टेंट्स हैं जिन्होंने रिएक्ट करना है, आपस में कंबाइन करना और प्रोडक्ट्स बनाने हैं, और स्मॉल ए एंड बी नंबर ऑफ मोल्स हैं। सो इसके अकॉर्डिंग ही रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए रेज़ टू पावर स्मॉल ए एंड बी रेज़ टू पावर स्मॉल बी। आर एफ यहाँ पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन को शो कर रहा है। सो आर एफ इज इक्वल टू के एफ ए रेज़ टू पावर स्मॉल ए एंड बी रेज़ टू पावर स्मॉल बी। यहाँ पे के एफ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। सेकेंड स्टेप में रिवर्स रिएक्शन देखा जाए। रिवर्स रिएक्शन में सी एंड डी आर प्रोडक्ट्स, वो प्रोडक्ट्स जो ए और बी के रिएक्शन से बने हैं, एंड सी एंड स्मॉल सी एंड स्मॉल डी आर नंबर ऑफ मोल्स। रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी रेज़ टू पावर स्मॉल सी एंड डी रेज़ टू पावर स्मॉल डी। आर जो रिवर्सिबल रिएक्शन को शो कर रहा है। सो आर आर इज इक्वल टू के आर सी रेज़ टू पावर स्मॉल सी एंड डी रेज़ टू पावर स्मॉल डी। ये रिवर्स रिएक्शन की इक्वेशन आ गई। यहाँ पे के आर रिवर्स रिएक्शन का प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। एट इक्विलिब्रियम स्टेट, फिर माइंड में ये चीज़ आ जाएगी आपके कि एट इक्विलिब्रियम स्टेट रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। नेक्स्ट साइड पे देखें आप तो आर एफ इज इक्वल टू आर आर। आर एफ और आर आर फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शंस को शो कर रहे हैं। अब इनकी वैल्यूज पुट कर दी हैं। जो आपने फॉरवर्ड रिएक्शन में इक्वेशन ड्राइव की है आर एफ की, और जो रिवर्स रिएक्शन में आर आर की डिराइव इक्वेशन की है, वो आपने नेक्स्ट जो इक्वेशन हमने इक्विलिब्रियम की बनाई है उसमें पुट करनी है। आर एफ की वैल्यू होगी के एफ ए रेज़ टू पावर स्मॉल ए एंड बी रेज़ टू पावर स्मॉल बी, और आर आर की है वैल्यू जो हम पुट करेंगे के आर सी रेज़ टू पावर स्मॉल सी एंड डी रेज़ टू पावर स्मॉल डी। के एफ ये हम कॉन्स्टेंट्स एक तरफ कर लेंगे और वेरिएबल्स एक तरफ कर लेंगे। कॉन्स्टेंट्स हमारे क्या हैं, के एफ एंड के आर। के एफ एंड के आर लेफ्ट साइड पे हो जाएंगे और सी डी ए बी राइट साइड पे हो जाएंगे। के एफ और के आर हमें पता है कि के सी के इक्वल है एंड के सी इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। के सी इज इक्वल टू सी डी ओवर बाय ए बी। ये इसकी फाइनल इक्वेशन है केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की, जिसको हमने डिराइव करना था। ये फाइनल इक्वेशन आ गई है और इसी के अकॉर्डिंग हम डिफरेंट रिएक्शंस को इसके अकॉर्डिंग हम सेट कर सकते हैं, और ये फाइनल इक्वेशन है इस पूरे रिएक्शन की। नेक्स्ट हम इसकी एग्जांपल देखेंगे। 2 एग्जांपल्स हैं। फर्स्ट में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करेंगे तो नाइट्रोजन ऑक्साइड बनेगा। नाइट्रोजन ऑक्सीजन यहाँ पे रिएक्टेंट्स होंगे और नाइट्रोजन ऑक्साइड प्रोडक्ट होगा। फर्स्ट स्टेप में रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन में आर एफ इज इक्वल टू के एफ इज इक्वल टू N2O2, क्योंकि वो रिएक्टेंट्स हैं। सेकेंड स्टेप में रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज आर आर इज इक्वल टू के आर एन ओ रेज़ टू पावर 2। अब आपको आइडिया हो गया कि रेज़ टू पावर 2 मीन्स कि ये उसके नंबर ऑफ मोल्स हैं जिनको हमने स्मॉल लेटर से शो किया था। इक्विलिब्रियम स्टेट में के सी इज इक्वल टू NO2 बाय N2O2। ऊपर प्रोडक्ट आ जाएगा, नीचे रिएक्टेंट्स हैं। सो के सी इज इक्वल टू प्रोडक्ट्स बाय रिएक्टेंट्स NO रेज़ टू पावर 2 बाय N2O2। सेकेंड एग्जाम्पल अगर देखें तो अमोनिया की है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कंबाइन करते हैं, रिएक्ट करते हैं और अमोनिया बनता है।
फर्स्ट स्टेप में आर एफ रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू के एफ N2H2 रेज टू पावर 3, क्योंकि हाइड्रोजन के 3 नंबर ऑफ मोल्स यूज किए गए थे। सेकेंड स्टेप में आर इज इक्वल टू के आर NH3 रेज टू पावर 2, क्योंकि जो हमारा प्रोडक्ट बना था उसके नंबर ऑफ मोल्स 2 थे, इसलिए उसकी रेज टू पावर 2 आएगी। एट इक्विलिब्रियम स्टेट KC इज इक्वल टू NH3 रेज टू पावर 2 बाय N2 and H2 रेज टू पावर 3। ये इसकी फाइनल इक्वेशन है। इसमें आपने देखा होगा प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स आ गया KC की पूरी फाइनल इक्वेशन। असाइनमेंट है आपकी लर्न एंड राइट एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 8 and 9। थैंक यू।